अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज दो टॉपिक पर बात करेंगे। पहला टॉपिक है साहबजादा हामिद रज़ा साहब के हवाले से कि उन पर जो है इस वक्त 3 FIR और उनकी हमशीरा जो हैं उन पर जो है FIR काट दी गई है। इस हवाले से बात करेंगे। और दूसरा टॉपिक है तहरीक लब्बैक का तूफ़ान अक्सा मिलियन मार्च, जिसकी गूंज जो है यानी अब तक जारी है। और जिस तरह से लाखों लोग जो है इस मिलियन मार्च में शरीक हुए हैं, पाकिस्तान के सियासी पंडित, पाकिस्तान की सियासी पार्टियां जो हैं वो इस वक्त हैरान हैं, परेशान भी हैं कि इस वक्त जब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, तहरीक लब्बैक ने इतना लाखों का जो है मिलियन मार्च निकाल कर जो है ख़तरे की घंटी जो है सियासी जमातों के लिए बजा दी है। इस हवाले से भी बात करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद के सरबराह जनाब साहबजादा हामिद रज़ा साहब के ख़िलाफ़ जो है यानी 3 FIR इस वक्त कर चुकी हैं और वो रूपोश हैं। और वो इसलिए कि वो तहरीक इंसाफ का साथ दे रहे हैं और जो PDM की हुकूमत थी और नून लीग, वो ये चाहती है कि साहबजादा हामिद रज़ा साहब जो है वो तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ दें, इमरान खान का साथ छोड़ दें। लेकिन उन्होंने जो है इसका अदा किया है। ये डंके की चोट पर उन्होंने कहा है साहबजादा साहब ने कि वो किसी भी तरह जो है इमरान खान का या तहरीक इंसाफ का साथ नहीं छोड़ेंगे। वो उनके इत्तेहादी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुश्किल टाइम में जो है यानी किसी का साथ छोड़ना जो है किसी भी हवाले से अखलाकन और दीनी हवाले से भी ये जायज़ नहीं है। साफ़ियों ने उनसे सवालात वो किए कि भाई आप जब इमरान खान की हुकूमत थी, आप उस वक्त जो है इमरान खान के करीब नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम सियासी लोग हैं, मजहबी लोग हैं, हम जो है इमरान खान के उस वक्त जो है साथ में और लोग थे, लेकिन हमने कोई उनकी हुकूमत से कोई फ़ायदा नहीं उठाया। और अब जो है जो मुश्किल हालात है तहरीक इंसाफ पर, इमरान खान पर, उन्होंने ये कहा कि किसी भी तरह जो है यानी इमरान खान का वो साथ नहीं छोड़ सकते। इसकी बड़ी से बड़ी कीमत भी चुकाने के लिए वो तैयार हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि राणा सनाउल्लाह और राजा रियाज साहब जो है यानी उनकी हमशीरा पर FIR कराने में मुलव्वस हैं ताकि मुझे तोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि हमारी इकलौती हमशीरा जो कि गैर सियासी हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ वास्ता दूर दूर का भी नहीं है, लेकिन वो उनको तोड़ना चाहते हैं और साहबजादा साहब को जो है इमरान खान की हिमायत से बाज रखना चाहते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि मुहद्दिस आज़म जो है अपना यानी अल्लामा मौलाना सरदार अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह फैसलाबाद से उनका ताल्लुक़ और अहले सुन्नत में एक वो जय्यद आलिम और वलीउल्लाह यानी वो थे और उनका अदब एहतराम जो है यानी अब भी है। और उनके ख़ानदान से जो है इनका ताल्लुक़ है साहबजादा साहब का। और अब जो है जो फैसलाबाद की सियासत है और राणा सनाउल्लाह और इसी तरह राजा रियाज, क्योंकि ये PDM इत्तेहाद का हिस्सा थे और इन्होंने जिस तरह से हुकूमत की और जिस तरह से आवाम को नुकसान पहुंचाया, आवाम को महंगाई के बोझ तले इन्होंने जो है वो दबाया, अब जो है वो ये चाहते हैं किसी ना किसी तरह साहबजादा हामिद रज़ा साहब को जो है वो तोड़ा जा सके। वो PTI के टिकट पर या PTI से इत्तेहाद की सूरत में जो है वो यहाँ से खड़े ना हों, क्योंकि साहबजादा हामिद साहब जो है यानी साहबजादा फजले व करीम के जो है वो बेटे हैं। वो साहब का MNA भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, नून लीग से उनका गहरा ताल्लुक़ था। लेकिन जब सानिया दाता दरबार हुआ तो उस वक्त साहबजादा फजले करीम ने जो है यानी नवाज शरीफ की हुकूमत से जो है यानी वो अलग हो गए थे और उन्होंने जो है इल्ज़ामात लगाए थे कि राणा सनाउल्लाह जो है पुष्ट पनाही कर रहे हैं। और उस वक्त भी जो है यानी इख्तलाफात थे और शदीद इख्तलाफात थे और नवाज शरीफ ने जो है अपना वज़न जो है राणा सनाउल्लाह के खाते में वो डाला था
और अब जो है साहिबजादा हामिद रज़ा साहब जो है एक जानी पहचानी शख्सियत हैं और अहले सुन्नत के अंदर उनका नाम जो है अदब एहतराम से लिया जाता है कि वो सियासी फिगर हैं, मजहबी फिगर हैं, एक बहुत बड़ा नाम है। और अब जो है उनकी कामयाबी यकीनी है। जो आने वाला इलेक्शन है, जो इस वक्त अनाउंसमेंट हो चुकी है, अगर वो हिस्सा लेते हैं तो वो राणा सनाउल्लाह और राजा रियाज को जो है किसी खाते में नहीं लेकर आएंगे और वो उनको बआसानी हरा देंगे। तो इस हवाले से जो है राणा सनाउल्लाह और राजा रियाज फैसलाबाद की सियासत से जो है यानी साहिबजादा हामिद रज़ा साहब को आउट करना चाहते हैं। लेकिन दबंग ऐलान किया है साहिबजादा हामिद रज़ा साहब ने और उन्होंने जो है राणा सनाउल्लाह और राजा रियाज के ख़िलाफ़ जो है ये कहा है कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज ना आए तो वो फिर जो है रूपोशी ख़त्म करके एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सारा कच्चा चट्टा जो है इनका खोलेंगे। तो इस तरह से जो है और जो फिर अहले सुन्नत के लोग हैं जो इनके ख़ानदान से यानी प्यार करते हैं और अहले सुन्नत की तंजीमों में जो है इस वक्त इस तरह की कैफियत है इस हवाले से कि उनकी हमशीरा साहिबजादा हामिद रज़ा साहब की हमशीरा जो कतन गैर सियासी है, उनका सियासत से दूर दूर तक वो ताल्लुक़ नहीं है, उन पर जो है यानी FIR काट देना ये किसी भी तरह जो है ठीक नहीं है। और इसका जो है ख़ासकर राणा सनाउल्लाह और राजा रियाज को फ़ायदा होने की बजाय उनको नुकसान होगा। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है अहले सुन्नत अक्सरियत के अंदर है, गालिब अक्सरियत है और खानवादा जो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान है उनसे प्यार करती है और उनका अहले सुन्नत में बहुत बड़ा एहतराम है। तो ये जो है गेम राणा सनाउल्लाह और राजा रियाज को उल्टी पड़ सकती है। देखना ये है कि अब आगे साहिबजादा साहब जो है क्या ऐलान करते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ और दूसरा टॉपिक है हमारा तहरीक लब्बैक ने एक बड़ा यानी मिलियन मार्च किया है जिसमें लोग कोई 30 लाख कह रहे हैं, कोई 20 लाख कह रहे हैं, कोई 45 लाख तक कह रहे हैं, लेकिन हम गिनती में नहीं आते। बहरहाल लाखों लोग थे और इस तरह आप ये देखें कि एक शॉर्ट टाइम पर जो है जो पाकिस्तान के अंदर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए जो इसराइल जुल्म कर रहा है और पाकिस्तान में ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं उठी, कोई ऐसा एहतजाज काबिल ज़िक्र नहीं हुआ पाकिस्तान में इससे पहले जो तहरीक लब्बैक ने किया है। और इसका इम्पैक्ट गया है, आलमी तौर पर भी इसका इम्पैक्ट गया है और फ़लस्तीनी जो हमेशा उम्मीद भरी निगाहों से पाकिस्तान को देखते हैं कि वो उनकी हेल्प करेगा, पाकिस्तानी उनकी इमदाद करेंगे, पाक फ़ौज उनकी हेल्प करेगी। और पाकिस्तान ने जो है जब मौका आया है तो उनकी इमदाद भी की है, हेल्प भी की है पाकिस्तान ने। और पाकिस्तानियों के जो है फ़लस्तीनियों के साथ उनके दिल वो धड़कते हैं। तो एक मिलियन मार्च इसका नाम दिया गया था तहरीक लब्बैक की जानिब से और ये फैज़ाबाद से शारा दस्तूर पर जाकर जो है ये ख़त्म हुआ। और इस तरह जो है यानी एक बड़ा एहतजाज और जिसमें वज़ीर आज़म फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म जो है इस्माइल हानिया साहब उन्होंने भी जो है इस रैली से खिताब किया है। और फिर इसके अंदर आप ये देखें कि अरबों रुपए खर्च किए थे नवाज शरीफ साहब ने, उनकी पार्टी ने अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद भी वो मीनार पाकिस्तान पर खातिर खा जो है लोग लेकर नहीं आ सके। और इसी तरह आप देखें कि इंतज़ामिया के लोग थे, पुलिस के लोग थे, उनमें टीचर आए हुए थे और उनमें जो है उनकी जो फैक्ट्रियों के मुलाजमीन थे वो लोग आए हुए थे, लेकिन आवाम के अंदर कोई जोश व जज्बा नहीं था। और नून लीग जो है इस हवाले से बड़ी परेशानी का शिकार है जो मिलियन मार्च किया है तहरीक लब्बैक ने। और हमारे जो सहाफ़ी हज़रात हैं, हमारे टीवी चैनल है, इन पर जो है उनकी ये खामोशी जो है किसी भी तरह जो है यानी आप ये देखें कि उन्होंने कवरेज नहीं दी है। और ना ही यानी हम वो कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अब कोई गैर जानिबदार टीवी चैनल है, गैर जानिबदार सहाफ़त है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है
यानी तहरीक लब्बैक का जो है इस हवाले से यानी ब्लैकआउट किया गया, यानी टीवी चैनल पर जो है यानी इसकी इतनी कवरेज नहीं की गई। तो तहरीक लब्बैक ने जो है सियासी पार्टियों के लिए जो है इस वक्त खतरे की घंटी बजा दी है, और घंटी भी ऐसी यानी खतरे की वो बजाई है क्योंकि इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, और एक बड़ा यानी मिलियन मार्च यानी करके तहरीक लब्बैक ने एक बार फिर साबित किया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी, पॉलिटिकल, मजहबी वो पार्टी है जो स्ट्रीट पावर रखती है। किसी भी पार्टी में इतना कोई अब दम खम नहीं रहा है तहरीक लब्बैक के बगैर। अगर तहरीक लब्बैक ने एक मुनज़्ज़म अंदाज में और इसी वो तरह अपने उम्मीदवारों को जो है यानी उम्मीदवारों का जो यानी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे उनका चुनाव ठीक किया, उनका इंतखाब ठीक किया, तो तहरीक लब्बैक जो है इस इलेक्शन के अंदर जो है बड़ा सरप्राइज दे सकती है। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, और आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।